the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ऑप्शंस करने वाले हैं वो इंसर्ट के अंदर हमारे पास है 3D मॉडल। देखो इसके अंदर एक तो होता है फ्रॉम फाइल। उसके लिए आपके पास 3D मॉडल की फाइल्स होनी चाहिए, जैसे ग्राफ फाइल्स होती हैं, पॉलीगॉन फॉर्मेट्स होते हैं, 3D मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट्स होते हैं। ये एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ से हमें फाइल को बनाने के बाद इंपोर्ट होती है। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम लोग जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है, जो ऑनलाइन फॉर्मेट में पड़ी होती फाइल्स, उन फाइल्स पे क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने किसी एक भी शेप पे क्लिक कर दिया। ये हमें ऑनलाइन में ही फाइल अवेलेबल होती है। इसके बाद हमारे पास इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, यानी इस पॉइंट पे आप क्लिक करके इसकी 3D रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह की रोटेशन है, इस तरह की रोटेशन है। जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा टूल उसके बाद ही ओपन होगा जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोबारा फिर मैं इसे को रिमूव करके सेकंड आपको पिक्चर दिखाता हूँ फ्रॉम ऑनलाइन। जैसे इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, देन हमें ये पिक्चर क्लिक ओके होगी। इस पिक्चर के हम 360 मूवमेंट्स को भी देख सकते हैं, इसके लेफ्ट राइट। हम चाहे तो खुद की कोई पिक्चर्स जो हम क्रिएट करते हैं उसको भी इसी मूवमेंट में लेके आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिकल में ये कुछ करके दिखाऊं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट के अंदर ये तो देखो 3D मॉडल्स पिक्चर्स थी, अगर हमें कहीं पे नेसेसिटी होती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब हमारी डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होने वाली सबसे मेन ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। देखो स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास कुछ स्मार्ट ग्राफिक्स हैं। जैसे अब मेरे पास इतना कुछ है कि देखो सारी ऑप्शंस मैं आपको कंप्लीट नहीं करवा सकता, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। आपने बाकी एग्जांपल्स खुद चला कर देखनी है। जैसे मेरे पास ये एक पैटर्न बना हुआ है, इसको मैंने ओके कर लिया। अब फर्स्ट टाइम पे हम क्या करते थे, पहले यहाँ पे कोई फिल करते थे, देन हम देखते थे कि इसको हमने रखना है या नहीं रखना है, इसको हम डिलीट कर देते थे। देन हमारे पास ये था कि ऐड शेप्स, कि आपने कोई शेप ऐड करनी है, किसी के अंडर करनी है, टेक्स्ट पैन को ऑन करना है, ऑफ करना है। जो मेरी मेन ऑप्शन है वो टेक्स्ट पैन पे चलती है, ठीक है। अगर आपने कोई शेप को ऐड करना है तो शेप को ऐड कर सकते हो। लेआउट को आपने चेंज करना है, लेआउट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ मेरे पास कुछ पैटर्न्स भी आ जाते हैं, उस पैटर्न पे क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। कलर पैटर्न्स भी होते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। शेप्स के पैटर्न भी होते हैं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसके पश्चात हमने क्या किया, इंसर्ट पे गए। मैं अब आपको शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। हमने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया। अब उसी ऑप्शन पे हम दोबारा जा रहे हैं कि हमने कैसे जनरेट करना है। अब मैंने जस्ट ये वाले पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट पैन ऑन और ऑफ हो जाता है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके पहले सारे डिलीट कर देते हैं। हमारा टेक्स्ट पैन ऑन हो गया। हमने यहाँ पे देखा कि एक फॉर एग्जांपल एक पीएनबी बैंक है, उसके अंदर अब उसके अंदर एक मैनेजर काम कर रहा है, एक असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है। अब मैनेजर के अंदर दो बंदे उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। असिस्टेंट मैनेजर के अंदर दो बंदे अपॉइंट किए हुए हैं। अब इस पैटर्न में क्या होता है कि हम लोग सारा कुछ शॉर्टकट्स में करते हैं। अगर हम एक बार टैप करते हैं तो ये इसका सब्सिडरी पार्ट बन जाता है। अगर बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो वो हेडिंग बन जाता है। अब मैं दोबारा देखो बैक स्पेस यूज़ करूँगा तो हेडिंग बन गया। अगर उसके बाद बैक स्पेस यूज़ करूँगा तो एक मेन हेडिंग और बन जाएगा। जैसे मैंने एसबीआई बैंक किया। देखिए ऐसे मैं पैटर्न्स बना सकता हूँ। अगर मुझे असिस्टेंट मैनेजर के अंदर जाना है तो मैं फिर टैप कर सकता हूँ। ये सारा हमने टेक्स्ट पैन से किया है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट का वर्क होता है कि हमने इधर वाला उधर शिफ्ट करना है, उधर वाला इधर शिफ्ट करना है। लेआउट्स आपके पास जैसी आप चल रही है, आपने लाइट में स्टैंडर्ड में वर्क करना है, किस में वर्क करना है वो आप कर सकते हो। आपको इस पैटर्न में अडॉप्ट करना है, आप इस पैटर्न में ले सकते हो। आपने कलर पैटर्न चेंज करने, कलर पैटर्न चेंज कर सकते हो। आप स्टाइल को चेंज करना तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सारा का सारा मेरे पास स्मार्ट आर्ट के अंदर आता है। स्मार्ट आर्ट के अंदर कुछ और पैटर्न्स भी हैं, जैसे मेरे को प्रोसेस के अकॉर्डिंगली शो करना होता है। पिक्चर्स पिरामिड्स भी होते हैं, ये हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये तीनों कॉलम जो है वो पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए है। फ्रॉम फाइल, अगर हमारे पास कोई पिक्चर्स है तो यहाँ से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रॉम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन से हम नेट से भी ले सकते हैं या किसी भी जगह से कोई यूज़ कर सकते हैं। आइकन से कोई आइकन भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया। देखिए ये सारे के सारे पैटर्न्स हमारे पास इसी ऑप्शंस के अंदर आते हैं, 3D मॉडल्स के अंदर, स्मार्ट आर्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं।
जब मेरी प्रैक्टिकल सीरीज आएगी मैं इसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल बना के भी दिखाऊंगा कि इसमें हम क्या क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास देखिए आज का हमारा वर्क हो गया 3D मॉडल और स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ट और स्क्रीनशॉट्स पे करेंगे। स्क्रीनशॉट्स का इसमें बड़ा रोल होता है कि हमने जब भी किसी डॉक्यूमेंट को कहीं से शॉर्ट करके प्रिंट आउट लेके आना होता है, या नेट से कोई पिक्चर को अगर लॉक लगा होता है उसको हमने यहाँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आना होता है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो चार्ट और स्क्रीनशॉट होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स लेक्चर्स एक्सेल के द्वारा फिर और आने वाले हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर मैं उस प्रैक्टिकल सीरीज को भी आपको शो कर दूं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।